प्यारे साथियों नमस्कार। कैसे हैं मेरे भाई? आप सब एकदम बेहतरीन होंगे और मेरे भाई सभी पढ़ाई में लगे होंगे। आज हम लोग नई टॉपिक स्टार्ट करेंगे सांख्यिकी। ये देखो आज हमारी पूरी तरीके से पहली क्लास होगी और बिल्कुल बेसिक से एडवांस तक के क्वेश्चन मैं करवाऊंगा। आप बिल्कुल वीडियो में एकदम शुरुआत से लेके आज तक लास्ट तक बने रहेंगे। और मेरे भाई एक बार जो भाई पहली बार आए हुए हैं वो सेशन को शेयर कर देंगे, ठीक है? चलो देखते हैं। जैसे देखो ये सांख्यिकी चैप्टर एक ऐसा चैप्टर है, यहाँ से लगभग आपके जो बोर्ड में सवाल बनते हैं मैक्स 3 सवाल 4 सवाल बन जाएंगे। एक तो मेरे भाई याद रखना, जो पहले ही बनता ना ऑप्शनल क्वेश्चन, उस ऑप्शनल में कम से कम 3 सवाल यहीं से बनेंगे। उसके बाद इसके जो मेथड के अनुसार है वहां से भी सवाल बनते हैं। तो ध्यान से देखो, जैसे इस सवाल में देखो पहले कुछ दिया गया सवाल, इस सवाल को किस ढंग से करने होते हैं इसको पहला देखना पड़ेगा मुझे। देखो जैसे देखिए दिया ना कि निम्नलिखित बारंबारता बटन का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। अगर हम आपसे बोले भैया समांतर माध्य निकालना और ये बारंबारता का, ये कुछ वर्ग अंतराल दिए होंगे आपको सवालों में और कुछ बारंबारताएं दी गई होंगी। तो मेरे भाई एक काम आपको करना पड़ेगा कि जब भी सवाल में बारंबारता और वर्ग अंतराल दिया गया होगा तो इस बारंबारता को और इस वर्ग अंतराल को एक और सिस्टम से सेट करना। जैसे मैं यहाँ पे देखो लिखता हूँ वर्ग अंतराल, आप भी ऐसे साथ साथ लिखते हुए चलेंगे, है ना भाई? आप इसी साथ मेरे साथ लिखते हुए चलेंगे वर्ग अंतराल। क्या लिखेंगे? वर्ग अंतराल। और एक और तरफ बनाना क्या, एक बनाएंगे भैया बारंबारता। ये दोनों चीज सेट करना, एक बनाना वर्ग अंतराल, एक बनाना बारंबारता। अगर मैं आपसे बोलूंगा वर्ग अंतराल और बारंबारता कुछ इस सिस्टम से सेट करना, ध्यान से देख लो। अभी वर्ग अंतराल क्या दिया गया है, देखोगे भैया बोलोगे वर्ग अंतराल 0 से 10 है। जीरो का ये देखो 10, और फिर 10 से 20 है, और फिर कितना बिट 20 से 30 है। ऐसे आगे बढ़ेंगे तो 30 से 40 है, फिर मेरे भाई आगे चलेंगे तो 40 से 50 है, और ऐसे देखो दिया गया 50 से 60, कुछ ऐसा वर्ग अंतराल दिया है। तो अब ठीक इसी तरीके से वर्ग अंतराल लिखेंगे। उसके बाद इसके सामने बारंबारता 0 से 10 की बारंबारता कितनी बोलोगे 10 है। मैं दूसरे कलर से इसको यूज कर लेता हूं। 0 से लेकर 10 के बीच में बारंबारता कितनी 10 है। 10 से 20 के बीच में बारंबारता क्या बोलोगे भैया 12। 20 से 30 के बीच में बारंबारता कितना 17, और 30 से 40 बीच में बारंबारता कितना है 15। 40 से 50 के बीच में बारंबारता 11 है, और 50 से 60 के बीच में बारंबारता कितना 9 है। ये काम आपको सबसे पहले करना होगा। क्या क्या भैया बोलोगे? पहले हम वर्ग अंतराल लिखेंगे और क्या लिखेंगे, बारंबारता लिखेंगे। अब ध्यान से देखना, एक और निकालना पड़ता मध्य बिंदु। क्या निकालोगे? मध्य बिंदु निकालेंगे। ध्यान देने ये इस बात पे कि मध्य बिंदु कैसे निकलेगा। मध्य बिंदु निकालने के लिए इसी को बोलते हैं यक्ष। अगर हम मध्य बिंदु की बात करेंगे आपसे तो इसको कैसे निकालोगे? मध्य बिंदु निकालने के लिए सबसे पहला काम याद रखना कि जैसे अगर हम बोले मध्य बिंदु बराबर क्या होगा, तो आप बोलोगे भैया मध्य बिंदु निकालने के लिए हमें करना क्या होगा, जो देखो ये वर्ग अंतराल है, इस दोनों वर्ग अंतरालों को जोड़ दो, माने लोवेस्ट लिमिट और हाईएस्ट लिमिट, निम्नतर और उच्चतर दोनों को जोड़ के। जैसे यहाँ निम्नतर क्या 0, उच्चतर क्या भैया 10, और दोनों जोड़ के कितने से भाग लगा दो 2 से। और जब ये निकालेंगे तो 10 और 2 जोड़ेंगे इसको तो 10 होगा, और काटने के बाद क्या आएगा 5 आएगा। तो अगर मैं इसका अर्थात देखो 0 से 10 के बीच की मध्य बिंदु पूछूंगा तो इसके बीच का मध्य बिंदु क्या होगा 5 होगा, ठीक है? ऐसे आओगे 10 और 20 के, तो 10 20 30, और 30 में 2 से भाग लगाएंगे कितना हो जाएगा बोलोगे भैया 15। कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। बात समझ पाए होंगे। 20 और 30 को जोड़ोगे 50, 50 में 2 से भाग लगाएंगे कितना आएगा 25, इसकी मध्य बिंदु कितना आएगा 25 आएगा। ऐसे 40 और 30 जोड़ोगे बोलोगे 70, और 70 में 2 से भाग लगाएंगे कितना आएगा बोलोगे भैया 35 आएगा, ठीक है? ऐसे 40 50 जोड़ोगे क्या आएगा 90, 90 में 2 से भाग लगाएंगे कितना आएगा भाई 45, और 50 60 110, और 110 में 2 से भाग लगाएंगे तो कितना आएगा बताओ 55 आएगा। कितना आएगा 55 आएगा। ये काम सब कर ले जाएंगे। इस काम को करने के बाद ध्यान से देखो, इतना करने के बाद क्या करना होगा, इसके बाद आपको बनाना पड़ेगा संचयी बारंबारता। पहले वर्ग अंतराल, दूसरे में बारंबारता, तीसरे में मध्य बिंदु, और चौथा स्टेप लिखना पड़ेगा क्या संचयी बारंबारता। क्या लिखेंगे संचयी बारंबारता। चौथा लिखेंगे संचयी बारंबारता।
अब संचयी बारंबारता कैसे निकालोगे, ध्यान से देखना। वर्ग अंतराल मध्य बिंदु, इसी को देखो क्या बोलते हैं, इसे एफ बोलते हैं या एफ आई बोलते हैं, इसे एक्स आई बोल देते हैं। आई माने इंडेक्स है ना, और अगर एफ आई एक्स आई निकालोगे तो यही संचयी बारंबारता, इसी को बोलते हैं एफ आई और ये एक्स आई। बात हमारी समझ पाए होंगे। ध्यान से देखेंगे बोर्ड पे कैसे क्या करना है। ध्यान से देखो भाई, अगर हमें संचयी बारंबारता निकालना तो बारंबारता और मध्य बिंदु का करना पड़ेगा गुणा। इस और इस नंबर का हम करेंगे गुणा, और इस नंबर का गुणा करने के बाद क्या आएगा, तो बोलोगे 10 का गुणा 5 में कितना हो जाएगा 50, ये यहां रखेंगे। ठीक है, 15 का गुणा 12 में करोगे भैया 15 12 में 180, ये भी आप गुणा करेंगे। ठीक है, ऐसे करेंगे 17 गुणे 25, बिल्कुल करना आपको गुणा है 17 गुणे 25। अगर मैं 17 गुणे 25 कहूंगा तो भैया लिख सकते हो 25 गुणा 10 प्लस 7। तो आप जानते हो 25 दहा में 250 और 25 सत्ते कितना 175, और दोनों जोड़ेंगे भैया 5 7 5 12 2 1 3 1 4। तो इसका आंसर क्या आएगा बोलोगे 425 आएगा। ठीक है, और 35 गुणे 15 तो ये भी आप कर ले जाओगे। सर 35 गुणे 15 करने के लिए हमें करना होगा 35 10 धन 5, तो 35 दहा में 350 और 35 बचे तो 5 बचे 25 और 5 तिया 15, 15 और 2 कितना हो जाएगा 17। इस तरीके से 5 7 5 12 और 3 1 4 और एक क्या हो जाएगा 5, तो ये हो जाएगा 525। गुणा करते चलेंगे साथ में, 45 गुणे 11 तो 45 दहा में 450 और 45 और जोड़ेंगे तो भैया कितना आएगा 495, और 55 दहा 55 गुणे 9 तो 55 गुणे 10 करोगे तो 550, और 550 से 55 घटाएंगे तब भी कितना आएगा 495 ही आएगा। बोलो इतना सब लोग कर ले जाओगे ना, आसान है कि नहीं है ना, इतना कर ले जाओगे भाई। कि पहले क्या लिखेंगे, वर्ग अंतराल बारंबारता, ये सवाल दिया होगा इतना स्टेप, 2 स्टेप तो सवाल के होंगे। उसके बाद आपको क्या करना होगा, इन दोनों को जोड़ के आधा करेंगे तो मध्य बिंदु, हर एक स्टेप का जोड़ के आधा करोगे तो मध्य बिंदु आएगा। या फिर आप सोच पाते हो पहला पॉइंट निकालने के बाद देख लेना, जैसे पहला मध्य बिंदु निकालना और इनके बीच का डिफरेंस देखना, कितना डिफरेंस 10 का, तो इसी में 10 10 10 बढ़ाते चले जाओ। 5 में 10 बढ़ाया 15, 15 में 10 बढ़ाया 25, 25 में 10 बढ़ाया 35, 35 में 10 बढ़ाया 45, 45 में 10 बढ़ाया 55। एक तो ये भी तरीका है। दूसरा क्या, दोनों को जोड़ के 2 से भाग लगाओ तब भी आएगा। क्लियर है ना। अब उसके बाद क्या निकालना, संचयी बारंबारता, तो बोलोगे मध्य बिंदु और बारंबारता का करेंगे गुणा। तो जैसे 5 का गुणा 10 में 50, 15 गुणे 12 180, 25 गुणे 17 425, 35 गुणे 15 525, 45 गुणे 11 495, 55 गुणे 9 495। इतना सब लोग कर ले जाओगे। इतना करने के बाद क्या करना होगा, ध्यान से देखना। अभी ये क्या आया, अभी तो ये संचयी बारंबारता हमने निकाला। हमें क्या चाहिए भैया, समांतर माध्य चाहिए। ध्यान से देखो हमें क्या चाहिए, तो बोलोगे हमको चाहिए समांतर माध्य। अभी याद रखना, किसी भी मेथड का मैं प्रयोग नहीं कर रहा हूं, बिल्कुल साधारण मेथड का प्रयोग कर रहा हूं। तो बिल्कुल साधारण मेथड पे फोकस करेंगे आप, है ना। अभी बिल्कुल साधारण मेथड का मैं प्रयोग कर रहा हूं। समांतर माध्य का फॉर्मूला होता है, ध्यान देना, समांतर माध्य का फॉर्मूला होता है, समांतर माध्य बराबर क्या होता है, बोलोगे समांतर माध्य बराबर होता है क्या भैया, सिग्मा एफ एक्स। याद रखना, सिग्मा क्या लिखोगे, एफ एक्स या एफ आई एक्स आई, और आप नीचे क्या बोलते हैं, सिग्मा, सिग्मा क्या बोलते हो, एफ आई बोलते हो। अब एफ आई एक्स आई क्या है, बोलोगे एफ आई एक्स आई भैया यही संचयी बारंबारता है। और सिग्मा का मीन्स क्या होता है, सिग्मा मीन्स होता है जोड़। माने ये कह रहा है जो एफ आई एक्स आई की वैल्यू पूरी की पूरी, इसको करना जोड़। और ये देखो इसका मतलब क्या है, सिग्मा, सिग्मा का अर्थ होता है जोड़, और एफ आई का मतलब ये बारंबारता को जोड़ लेना है ना। तो ध्यान से देखो समांतर माध्य कैसे निकालोगे। समांतर माध्य कुछ इस ढंग से निकालेंगे कि भैया जो संचयी बारंबारता, पूरी संचयी बारंबारता पहले आप जोड़ लो, है ना। पहले आप जोड़ लो संचयी बारंबारता। तो 0 0 5 5 10 5 15 5 20 कितना आया, 0 2 आया कैरी। 9 9 18, 18 2 20, 20 2 22, 22 8 30, है ना। और 30 और 5 क्या जोड़ेंगे 35, और कितना कैरी आया था भैया 2, तो 35 और 2 कितना हो जाएगा 37। हाथ में कितना है अभी 3, 4 4 8, 8 5 13, 13 4 17, 17 1 18। अब कुछ नहीं बचा है, 17 1 18, 18 में आप 3 जोड़ोगे क्या आएगा 21, यही आया ना 2170।
अब ये 2170 क्या है, बोलोगे भैया यही सिग्मा एफ आई एक्स आई है। और अगर मैं बारंबारता की बात करूंगा तो बारंबारता भी निकाल सकता हूं। बोलोगे सर 10 12 22, 22 में 17 जोड़ दूंगा कितना हो जाएगा 39, 39 10 49, 49 में 5 जोड़ूंगा मेरे भाई 54, एक 55 10 65, 65 में 9 जोड़ोगे कितना हो जाएगा, 65 में 9 जोड़ोगे कितना हो जाएगा 74। एक बार फिर से जोड़ लो, 10 और 12 22, 22 10 32, 22 10 32, 32 में 7 जोड़ूंगा भैया कितना हो जाए 39, 39 10 49, 49 में 5 जोड़ोगे कितना होगा 54, 54 एक 55, 55 10 65, 65 5 70 और 4 74। बिल्कुल सही है ना। अब देखो क्या एफ आई और एक्स आई को रखो, एफ आई और एक्स आई की वैल्यू क्या लाए बोलो, ये एफ आई और एक्स आई की वैल्यू है 2170। और अगर हम आएंगे एफ आई की बात आपसे करेंगे तो बोलोगे सर एफ आई का मान है 74। अब इसी को आपको कैंसिल करना है, जो भाई कैंसिल कर लेंगे उनका आंसर आएगा समांतर माध्य। जैसे 2 से काटे 2 3 6, 2 दूनी 4, इसको काटो 2 1 में 2 है ना मेरे भाई, ये देखो एक बचा, 2 अंक उतारना 0 बढ़ाना, 2 8 16, एक बचा 2 बचे 10, ये हो जाएगा। ठीक है ना। अच्छा हाँ ठीक ठीक, ये देखो हाँ 37 रहेगा। ठीक है, ये एक 2 एक कम 2 और 2 0 2 अठे 16, 2 बचे 10, यहां देखो 37 रहेगा, यहां 37 रहेगा। ठीक है ना, 2 3 6 एक बचा 14, 2 सते 14। अब फिर से काटो, 37 एक कैसी संख्या है बताओ मुझे, 37 एक आभास संख्या है। 37 एक कैसी संख्या है मेरे भाई, 37 एक आभास संख्या है। और एक आभास संख्या को कैसे कोई और संख्या काट सकती, नहीं काट सकती। तो आपको क्या करना होगा, 37 से डायरेक्टली अब इसमें भाग देना पड़ेगा, 37 से डायरेक्टली भाग देना पड़ेगा। और आपको पता भी है 1085 और भागे क्या लिखेंगे 37, कितनी बार जाएंगे, क्या 3 बार जा सकते हैं बोलो, 7 त्रिक 21, 3 त्रिक का 9, 90 ज्यादा हो जाएगा, 2 बार चलेंगे। तो 2 बार चलेंगे भैया, 2 7 में 14, 2 3 6 एक क्या होगा 7, 8 से 4 गया 4 और 10 से 7 गया कितना आएगा 3, और यहां देखो 5 बचा। अब कितनी बार चलेंगे बताओ ध्यान से, अगर 10 बार चलेंगे 370 हो जाएगा, 9 बार चलो तो 9 बार चलोगे 9 सते 63 है ना, 9 सते कितना होगा भैया 63, 6 बचा, 9 त्रिक 27, 27 में 6 जोड़ूंगा तो कितना आएगा 33 आ जाएगा। और ये 5 से 3 गया 2 हो जाएगा, 4 से 3 गया 1 और ये देखो कैंसिल आउट, दशमलव लगाऊंगा 0 बढ़ेगा और ये लगभग 3 बार जाएगा। तो हम इसी को अप्रोक्स में मान के चलते हैं कि समांतर माध्य कितना है। तो बोलो भैया समांतर माध्य की जो वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी 29.3 हो जाएगी। समांतर माध्य की वैल्यू क्या हो जाएगी तो 29.3 हो जाएगी। इस सवाल को मेरे भाई सभी एकदम बढ़िया से नोट करेंगे। बस लास्ट में आपको कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, वहां पे कट करना पड़ेगा, जब तक आप वहां कट नहीं करेंगे आपका आंसर सही नहीं बनेगा। एक बार पूरा का पूरा सवाल नोट डाउन करेंगे, नोट कर लो। फिर हम आगे बढ़ते हैं, इस सवाल को नोट करो फिर आगे बढ़ते हैं। और भी इसको और भी आगे ले जा सकते हो, ऐसा नहीं 29 तक, 2 अंक और एक आध अंक और ले जाओगे तो लिख सकते हो 2 अंक तक, है ना। तो जैसे 29.32 हो जाएगी इसका आंसर। ठीक है ना मेरे भाई, इतना आप लिख सकते हो। आप इसको नोट डाउन करेंगे। एक अगला सवाल करेंगे आप सभी, बढ़े आगे हम अगले सवाल पे। चलो देखो, एकदम अगला सवाल सेम तरीके से करेंगे इसको, ध्यान से देखो और लगाओ। सेम वही तरीका मेरे भाई लगेगा जो पिछला तरीका हमने बताया। सबसे पहला काम क्या होगा, वर्ग अंतराल आप लिखेंगे, उसके बारंबारता, उसके बाद मध्य बिंदु, फिर क्या निकालेंगे संचयी बारंबारता और आसानी से सवाल खत्म करेंगे, जैसे मैं यहाँ पे दिखाऊंगा आपको। सबसे पहले क्या लिखेंगे, वर्ग अंतराल लिखेंगे मेरे भाई, क्या वर्ग अंतराल करेंगे आप, वर्ग अंतराल। वर्ग अंतराल हो गया, उसके बाद क्या लिखेंगे, बारंबारता। ये लिखिए कुछ इस तरीके से बारंबारता। अगर मैं वर्ग अंतराल की बात करूंगा तो कितना होगा 0, 10, उसके बाद बेटा कितना 10, 20, 20, 30, सॉरी कामा नहीं, ये हाइफन या योजन चिन्ह है, 30, क्या हो जाएगा 40, और 40, क्या है 50। ठीक है, ऐसे आगे बढ़ेंगे, बस इतना ही नंबर है। ठीक है, अब इसको क्या करना ध्यान से देखो, इसके बाद दिया भाई
0 से 10 के बीच में कितने नंबर? 4। उसके बाद कितना दिया? 13। उसके बाद भैया 18, फिर 9 दिया है, उसके बाद क्या दिया है? 6। तो आप कर ले जाओगे ना? ये देखो, इस तरीके से करना पड़ेगा आपको। हमें पता भैया ये हो गया वर्ग अंतराल, ये हो गई बारंबारता। इसके बाद क्या हमने बताया निकालना पड़ेगा आपको? मध्य बिंदु। क्या निकालना मेरे भाई? तो बोलोगे सर मध्य बिंदु निकालना है। क्या निकालना? ध्यान से देखना, मध्य बिंदु निकालना है। और मध्य बिंदु कैसे निकला? हमने बताया मध्य बिंदु निकालने का तरीका है कि जो वो टर्म दी गई है वर्ग अंतराल वाली, उसके पहले टर्म और अंतिम टर्म माने ये दोनों जोड़ के बटे 2। तो दोनों जोड़ोगे, 10 में 0 जोड़ेंगे 10 ही होगा, और 10 में 2 से भाग लगाओ कितना आएगा? बोलो 5। और अभी हमने बताया वर्ग अंतराल कितने का? 10 का। तो इसी में 10 में 15 में 10 जोड़ोगे, सॉरी 5 में 10 जोड़ोगे 15, 15 में 10 जोड़ेंगे 25, और 25 में 10 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 35, 35 में 10 जोड़ोगे कितना आएगा मेरे भाई? 45। ये हो गया आपका मध्य बिंदु। मध्य बिंदु के बाद आपको क्या निकालना होगा? बोलोगे भैया संचयी बारंबारता। क्या निकालना है? संचयी बारंबारता निकालना है। ध्यान से देखो, क्या निकालना? संचयी बारंबारता। और अभी हमने बताया संचयी बारंबारता कैसे निकलेगा। बोलोगे संचयी बारंबारता के लिए हमें करना होगा इन दोनों का गुणा। तो 5 का गुणा 4 में करोगे क्या होगा? 20 हो जाएगा। ठीक है। 15 का गुणा 13 में करेंगे आप, तो 15 दहा में 150, और 15 तिया 45। तो 150 में 45 जोड़ोगे, बोलोगे सर 195 हो जाएगा। और 25 का गुणा 18 में करना आप, 25 दहा में 250, और 25 8 में 200। तो 250 में 200 जोड़ूंगा कितना होगा? 450। कितना आएगा मेरे भाई? 450। 35 दहा में 350, 9 बार है तो 10 बार किया 350, और 350 में 35 करोगे, 350 में 35 कम करोगे तो आएगा कितना? 315 आएगा। 45 गुणे 6, तो 6 5 में 30, और 6 4 में 24, और 24 और 3 क्या करेंगे भैया? जोड़ देंगे, हो जाएगा 27। यहां तक हर एक भाई को क्लियर होगी मेरी बात, है ना? अभी क्या करना आपको? संचयी बारंबारता को जोड़ लेना है। और किसको जोड़ लेना भाई? बारंबारता को। लग गया जी, है ना? जिनका लग जा रहा है वो आंसर देंगे अपना। पहले बारंबारता क्या भैया? 13, देखो 4 3 7, 7 और 8 जोड़ेंगे कितना होगा? 8 7 15, 15 में 5 जोड़ा 20, 1 21, 21 में 9 जोड़ूंगा 30 का 0 हो जाएगा। बात हमारी समझ में आई? 4 3 7 8 7 15, 15 5 20, और 4 24 36, हासिल 3 आया। 1 2, और 2 में 3 जोड़ूंगा क्या आएगा? 2 में 3 जोड़ूंगा भैया तो 5 बनेगा। इस तरीके से बारंबारता का योग क्या होगा? 50। अगर मैं संचयी बारंबारता को जोड़ूंगा तो ध्यान से देखना। बोलो कि 5 5, देखो 5 5 10 का 0, 7 1 8, 8 5 13, 13 7 20, 20 2 22, 22 2 24, 24 और एक हासिल कितना हो जाएगा? 25। कितना बचा? 2 हासिल। तो भैया 1 4 5, 5 3 8, 8 2 10, और 10 में 2 जोड़ूंगा क्या बनेगा? 12। 10 में 2 जोड़ूंगा क्या बनेगा मेरे भाई? 12 बनेगा। साथ साथ एकदम करते हुए चलेंगे। अभी मैं आपसे पूछा क्या? भैया समांतर माध्य बताओ, तो आप बोलेंगे समांतर माध्य बराबर, समांतर माध्य बराबर क्या लिखोगे? सिग्मा एफ आई एक्स आई अपन क्या लिखेंगे भैया? सिग्मा एफ आई। अभी एफ आई का और एक्स आई की वैल्यू पूरी जोड़ने के बाद कितनी आई है? बोलो सर एफ आई और एक्स आई की पूरी वैल्यू अगर हम जोड़ेंगे ये आएगी 1250। ये कितनी आई है? 1250 आई है। और अगर देखो ध्यान से, एफ आई का मान क्या है? बोलोगे 50 आया है, और ये एक जीरो से एक जीरो कट गया। 5 से काटोगे तो भैया ये 25 बार में कट जाएगा। 5 से काटेंगे तो 25 बार में ये कट जाएगा। इस वजह से इसकी जो बारंबारता है वो क्या है भैया? समांतर माध्य जो पूछा वो कितना आएगा? तो बोलोगे इसका जो समांतर माध्य है वो 25 आएगा। ठीक है ना? एक बार इस भी सवाल को नोट करेंगे, अब उसके बाद अगले सवाल की ओर हम बढ़ेंगे। ध्यान से देखना, इस सवाल को नोट करेंगे फिर अगले सवाल की ओर हम बढ़ेंगे भाई। इस सवाल को नोट करेंगे फिर अगले सवाल की ओर हम बढ़ेंगे। अगला सवाल देखते हैं। ये सवाल देखो, ये नोट हो गया ना? ठीक है, आ जाओ अगले सवाल पे। ये दूसरा सवाल करो। अभी विधि उधि पे मत ध्यान देना, किसी विधि को नहीं हम करवा रहे। अभी आपको बिल्कुल सिंपल मेथड से जैसे बताया इसी तरीके से करते हुए चलना है। जब विधियों की बात आएगी, मैं जब पढ़ाऊंगा तो वहां से आप विधियों वाले सवाल करिएगा।
अभी बस ऐसे ही नॉर्मली सवाल करते चलो। सेम जो सवाल में बताया सेम उसी तरीके से इस सवाल का भी आंसर दो। चलो भी सब लगाएंगे, सभी लगाते चलेंगे साथ साथ। वर्ग अंतराल लिखता हूं, लगाओ भी, लगाते चलो, सब लोग लगाते चलो। वर्ग अंतराल, उसके बाद क्या दिया है, बारंबारता। अगर मैं आपसे वर्ग अंतराल की बात करूंगा तो बोलोगे भैया वर्ग अंतराल जो दिया गया है कुछ इस तरीके से है, 0, 10, 10 सॉरी 10 से 20, 20 से कितना है 30, 30 से हो जाएगा 40, 40 से मेरे भाई क्या है 50, ठीक है ना, 50 ही तक है ना, ठीक है। उसके बाद देखो क्या दिया होगा, बोलोगे भैया इसके बाद हम लिखेंगे वर्ग बारंबारता, तो 12 है, 16 है, 6 है, 7 है, और क्या है 9 है। ये हो गई आपकी बारंबारता। क्लियर ना यहां तक, ये वर्ग अंतराल और ये बारंबारता। अभी आपको क्या निकालना, बोलो क्या निकालना है, मध्य बिंदु। आप लिखेंगे मध्य बिंदु क्या है, तो ये मध्य बिंदु लिखेंगे, और मध्य बिंदु आप निकाल ले जाएंगे, बोलोगे भैया मध्य बिंदु इन दोनों को जोड़ के बटे दो, तो 0 में 10 जोड़ा 10 ही होगा, 2 से भाग लगाऊंगा तो 5 आएगा। और हमने बताया इसी वर्ग अंतराल में आगे बढ़ जाओ, 5 में 10 जोड़ा 15, 15 में 10 जोड़ा 25, 25 में 10 जोड़ा 35, और 35 में 10 जोड़ूंगा कितना हो जाएगा 45। इस तरीके से आपका क्या बनेगा, बोलोगे भैया इस तरीके से मध्य बिंदु बन जाएगा। अभी आपको क्या चाहिए, संचयी बारंबारता। क्या चाहिए, संचयी बारंबारता। ध्यान से देखो, संचयी बारंबारता चाहिए। और संचयी बारंबारता को कैसे निकालोगे, अभी हमने आपको बताया कि भैया इनका और इनका गुणा करना, बारंबारता और मध्य बिंदु का गुणा करेंगे संचयी बारंबारता बनेगा। तो 12 का गुणा 5 में करोगे तो क्या बनेगा 60, 15 का गुणा 16 में, तो 15 का स्क्वायर याद होगा 225, और 225 में 15 में जोड़ दूंगा मेरे भाई तो 200 कितना हो जाएगा 40, कितना हो जाएगा 240। 25 का गुणा 6 में करोगे, बोलोगे भाई साहब 150 हो जाएगा। 35 गुणे 7 तो बिल्कुल कर लो, 7 5 35, और 7 त्रिक 21, 21 में 3 जोड़ दूंगा तो कितना बनेगा 24। 45 गुणे 9 तो 45 दहा में 450 होता है, और 450 में से अगर भैया हम 45 कम कर देंगे 400 कितना बनेगा 5 बनेगा, है ना हरिओम, 5 ही बनेगा। ठीक है, आगे आ जाओ भाई। इसके अब क्या करने होंगे, अभी आपको पता संचयी बारंबारता को जोड़ के नीचे लाना होगा, और किसको जोड़ना होता है, बारंबारता को जोड़ना होता है। तो संचयी बारंबारता जोड़ो, तो सबके पीछे 0, और 5 5 10 का 0 हो जाएगा। बोलेंगे 6 4 10, 10 5 15, 15 4 19, 19 और एक हासिल 20, फिर से 2 बचा, 2 1 3, 3 2 5, 5 4 9, 9 2 क्या होगा 11, 1100 आया ही ना। फिर आगे क्या देखो ध्यान से, 12 और 16 कितना होगा 28, 28 2 30, 4 34, 34 7 41, 41 में 9 जोड़ूंगा तो कितना आएगा 50। यही कुछ है ना सबका। आप बोलो ध्यान से, बोलेंगे संचयी बारंबारता बराबर वो, बारंबारता नहीं हमें ये समांतर माध्य, तो समांतर माध्य बराबर होता है, समांतर माध्य बराबर क्या होता है, बोलोगे समांतर माध्य बराबर, समांतर माध्य बराबर ये सिग्मा एफ आई इंटू में एक्स आई अपान सिग्मा क्या होगा एफ आई। और आपको पता होगा सर एफ आई की वैल्यू क्या है, एफ आई की वैल्यू क्या है, तो एफ आई और एक्स आई की वैल्यू मिला के जोड़ा गया तो भैया 1100, और एफ आई की वैल्यू कितनी जोड़ने पे हुई है 50। तो एक जीरो से एक जीरो आप कैंसिल कर ले जाएंगे, 5 1 में 5, 5 दूनी 10, एक बचा 5 दूनी 10, और इस तरीके से इसका जो आंसर आएगा कितना आएगा 22 आ जाएगा, है ना। इस तरीके से आंसर मेरे भाई कितना आ जाएगा 22 आ जाएगा। इस सवाल को भी बिल्कुल आप नोट करेंगे, इस सवाल को बिल्कुल आप सही तरीके से नोट करेंगे, ठीक है। समझ आ रही बात, बढ़े आगे सवाल पे। चलो सेम तरीका एकदम ऐसे ही तरीका है, आप इस सवाल को भी करके दिखाओ। ये लो सवाल, वर्ग अंतराल थोड़ा सा बड़ा है, आप घबराएंगे नहीं, बिल्कुल आराम से करेंगे। देखो प्रत्यक्ष विधि का आपको कोई विधि नहीं यूज करनी, हमने कहा मेरे भाई ना आपको कोनो विधि नहीं यूज करनी है, आपको बिल्कुल मैं जो सिंपल मेथड बताया हूं उसी मेथड से अभी सवाल को करने हैं, है ना। एकदम उसी मेथड से सवाल को करो, आपको किसी भी विधि को नहीं करना है, आप किसी भी विधि को नहीं करेंगे अभी। चलें,
सभी लोग कर ले जा रहे होंगे। अभी हमने 3 सवाल करा और तीनों के तीनों देखो बहुत बेहतरीन सवाल थे। अब ध्यान से देखना, अगर मैं इसी सवाल के नीचे देखो ऐसे बना देता हूं, कुछ और तरीके से देखो, इस तरीके से नीचे ही बना देता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर ये वर्ग अंतराल बारंबार था, यही हम लिख देते हैं मध्य बिंदु। क्या लिख दिया भाई? मध्य बिंदु। ये देखो, कुछ करना नहीं है, अलग से डंडा नहीं खींचना, इस तरीके से बना लो। अगर मैं इसका मध्य बिंदु पूछा तो बोलो कितना? बोलोगे सर 100 और 0 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 100 और 2 से भाग लगाएंगे तो 50। मध्य बिंदु कितना है भाई? 50। वर्ग अंतराल 100 का, तो 50 में 100 जोड़ूंगा कितना बनेगा? 150। और देखो 150 में 100 जोड़ोगे तो भैया कितना बनेगा? 250। और 250 में 100 जोड़ूंगा तो कितना बनेगा? 350 बनेगा। क्या बनेगा भाई? 350। और 350 में 100 जोड़ूंगा तो कितना बनेगा? 450। ध्यान से देखना, इस तरीके से कुछ बन जाएगा 450। देखो ध्यान से, क्लियर है ना आपको? इसको करने के बाद क्या करना होगा भाई? आपको निकालना होगा संचयी बारंबारता। आप लिखेंगे संचयी बारंबारता, संचयी बारंबारता। और संचयी बारंबारता कैसे निकलेगा वो भी आपको पता हो चुका है कि भैया मध्य बिंदु, मध्य बिंदु और किसका गुणा करते हैं? बोलोगे सर मध्य बिंदु और वर्ग बारंबारता का गुणा करते हैं तो क्या निकल के आता है? संचयी बारंबारता निकल के आता है। ध्यान से देखो, अब ये गुणा करना थोड़ा सा मुश्किल लग रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं, आप करेंगे। 5 का गुणा 6 में करोगे सर, 5 6 में 30 और एक जीरो 300 हो जाएगा। ठीक है। 15 का गुणा 9 में करोगे, 15 9 में 135 और एक जीरो लगाओगे भैया 1350 हो जाएगा। 25 का गुणा 15 बार में करना है, तो 25 दहा में 250, 25 पचे 125। अगर मैं 250 में 125 जोड़ दूंगा तो कितना बनेगा? तो सर 250 में 100 जोड़ोगे तो 350 हो जाएगा, 350 में 25 जोड़ेंगे 375 हो जाएगा और एक जीरो लगाएंगे 3750 हो जाएगा। सही है ना? फिर देखो क्या किया, 35 गुणे 10, तो 35 गुणे 10 करोगे सर 350 और 35 दूना 70, तो 350 में 70 जोड़ूंगा 420 और एक जीरो, ये तो बनेगा कितना? बोलोगे सर 420 और एक जीरो अर्थात 4200। 45 का गुणा 8 में करो तो 8 पचे 40, 8 चौक 32, 32 और 4 जोड़ेंगे कितना होगा? 36 और एक जीरो, ये देखो क्लियर है ना? मध्य बिंदु देख लिया हमने, बारंबारता संचयी बारंबारता निकाल लिया, एकदम उसी के नीचे लगा दिया, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। ठीक है। बस आपको क्या करना है मेरे भाई, यहां से वर्ग बारंबारता को जोड़ना है और संचयी बारंबारता का योग बताना है। अगर मैं बारंबारता का योग आपको यहां लिख के दिखाऊं तो ध्यान से देखना, 9 6 15, 15 15 30, 30 और 20 कितना हो जाएगा? बोलोगे सर बारंबारता का जो योग है, इस बारंबारता के योग की बात करूंगा, ये कितना हो रहा? बोलो, ये हो रहा कितना? 50 कि 40? बोलो भैया 50 ही हो रहा ना। 9 6 15, 15 15 30, 30 12 42 और 42 में 8 जोड़ा 50। अगर मैं संचयी बारंबारता की बात करूंगा, ध्यान से देखो, इसके योग की बात करूंगा तो क्या होगा? बताओ सभी लोग। सर 300, देखो 3 3, अच्छा ऐसे निकाल लो, 600 2 800, 8 7 1500, 1550, 1550 में 300 जोड़ूंगा तो 1850, ये और 1550 1900, 1900 में 3 जोड़ूंगा कितना हो जाएगा? 2200। 1900 3 जोड़ूंगा 2200। देखो 3000, 3 4 7000, 7 3 10000, 10 1 11000, 11000 में 2200 जोड़ दोगे कितना हो जाएगा? 11 2 13000। यही ना भाई? यही कुछ लाए हो ना? 13000 सबका आया होगा 13000। अब 13000 से कितने से भाग देना है? 50 से। तो आप लिखोगे भैया यही तो हमारा क्या है, या फिर आप जानते हो इसको अगर नहीं लिखना चाहते हो तो इतना लिख पाओगे कि संचयी बारंबारता का जो योग है वो 13000 है। अगर मुझे निकालना समांतर माध्य, तो मेरे भाई पता है समांतर माध्य बराबर क्या होता है, आपको अच्छे से पता है समांतर माध्य बराबर क्या होता है। तो बोलोगे सर सिग्मा एफ आई इंटू में एक्स आई अपान क्या लिखेंगे? सिग्मा एफ आई लिखेंगे। और सिग्मा एफ आई और एक्स आई की वैल्यू कितना है? बोलोगे 13000 है। और आपको पता है भैया सिग्मा एफ आई की वैल्यू कितनी है? 50 है। जीरो से जीरो कैंसिल आउट करेंगे, उसके बाद बचा देखो 5 और 5 से काटोगे तो 5 दूनी 10, 3 बचा, 5 6 में 30 और एक जीरो। इस तरीके से आपका आंसर क्या आएगा? 260 आ जाएगा।
इस तरीके से आपके आंसर क्या हो जाएंगे मेरे भाई, 260 आ जाएंगे। देखो ध्यान से, बहुत ही शानदार सवाल था ये। सबका बन रहा है ना सवाल? चलें अगले सवाल पे आ जाएं। ये देखो अगला सवाल का आंसर दो, कोई दिक्कत नहीं, अगले सवाल का आंसर दो। ये भी एक सवाल आपके सामने है, इस सवाल का भी मेरे भाई आंसर सभी देंगे, है ना? इस सवाल का भी आंसर सभी भाई देंगे बिल्कुल। सेम वही तरीके से सवाल है, कोई दिक्कत नहीं है। हमने कहा ना किसी भी विधि का प्रयोग नहीं करना, आपको जो सिंपल मेथड हमने दिखाया उसी सिंपल मेथड तरीके से चलना है और कोई तरीका नहीं यूज करना है, कोई अन्य तरीका आपको नहीं यूज करना है, एकदम उसी तरीके को फॉलो करते हुए आगे बढ़ना है। चलो करो। एकदम सिंपल तरीके को यूज करते हुए चलेंगे। आप यूज करने भी लिखे क्या होंगे? सर वर्ग अंतराल है, बारंबारता, हमें क्या लिखना होता है? मध्य बिंदु। और मध्य बिंदु हर एक भाई निकाल ले जाएगा, है ना, कोई दिक्कत नहीं होने वाली। सर इसका मध्य बिंदु 5 है, वर्ग अंतराल 10-10 का है, तो 5 में 10 जोड़ूंगा 15, 15 में 10 जोड़ूंगा 25, 25 में 10 जोड़ूंगा 35 और 35 में 10 जोड़ूंगा 45। इस तरीके से ये क्या हो जाएगा? बोलोगे सर ये तो मध्य बिंदु हो गया। ये क्या हो गया बेटा? मध्य बिंदु हो गया। अभी क्या करना, ध्यान से देखना। अभी क्या करना भैया, हमें निकालना संचयी बारंबारता। अभी निकालना हमको संचयी बारंबारता। ध्यान से देखो, अगर मैं संचयी बारंबारता की बात करूंगा, संचयी बारंबारता की बात करूंगा आपसे, तो वो देखो कैसे निकलेगा। अगर मैं संचयी बारंबारता की बात करूंगा तो वो किस तरीके से निकलेगा, ध्यान से देखना। दिख रहा ना? सर संचयी बारंबारता बारंबारता और मध्य बिंदु का गुणनफल, तो 5 गुणे 3 करोगे कितना होगा? 15। 15 पचे सर 75, 25 नवा में 225, 35 गुणे 5 तो 5 पचे 25, 5 तिया 15, 15 और 2 क्या हो जाएगा? 17, 45 गुणे 3 तो 5 तिया 15, 3 चौक 12 और कितना हो जाएगा? 13, 135। ये कुछ इस तरीके से आप कर ले जाएंगे। अगर मैं पूछूंगा मध्य बिंदु का बारंबारता का देखो योग क्या है, तो बारंबारता की योग की बात करूंगा तो सर बारंबारता का जो योग है वो कितना दिया है, ध्यान से देखना। 3 5 8, 8 में 9 जोड़ा सर 9 8 17, 17 3 20 और 5 कितना हो जाएगा? 25। तो इसके योग की बात करूंगा तो इसका योग कितना हो जाएगा? 25। संचयी बारंबारता देखना, इसका योग क्या आ रहा है, तो बोलोगे सर देखो ध्यान से, अगर मैं यहां पे जोड़ू 5 5 10, 10 5 15, 15 5 20, 5 25, हासिल कितना आया? 2। 3 7 10, 10 2 12, 12 में 7 जोड़ा सर 19, 19 1 20 और 20 के बाद हासिल क्या आया था? 2, 20 2 22। अभी कितना हासिल? 2 बचा। 1 2 2 2 4 और 4 में 2 जोड़ूंगा क्या बनेगा? 6। और संचयी बारंबारता का योग क्या आएगा? बोलोगे सर संचयी बारंबारता का योग आया 625। ठीक है ना? आनंद यहां तक क्लियर है? हाँ। अभी क्या करना मेरे भाई? बोलोगे सर मत समांतर माध्य बराबर क्या होता है? बताओ क्या होता है? बोलोगे समांतर माध्य बराबर होता है, समांतर माध्य बराबर होता है सिग्मा एफ आई एक्स आई अपान सिग्मा एफ आई। सिग्मा थोड़ा सा अच्छे से बनाना, बस मैं ऐसे जल्दी में बना रहा हूं। सिग्मा एफ आई और एक्स आई की वैल्यू है 625 और एफ आई की वैल्यू कितनी? 25। और आप जानते हो भैया अगर हम इसे कैंसिल आउट करें तो आराम से काट पाएंगे। 5 पचे 25 और 5 एक में 5, एक बचा 12, 5 दूनी 10, 2 बचा 25, 5 पचे 25 और 5 से काटोगे तो 25 पचे 125। तो ये आंसर आपका मेरे भाई क्या बनेगा? 25 बनेगा, है ना? 25 आंसर बन जाएगा। लग गया? ठीक है ना? समझ में आ रहा होगा ना भाई? चलो आ जाओ अगले सवाल पे, इस सवाल का जवाब देना। ये भी एक बेहतरीन सवाल आपके सामने है, ये भी एक बेहतरीन सवाल मेरे भाई आपके सामने, इस सवाल का जवाब देना। इस सवाल का जवाब देना, सभी साथी देंगे जवाब इसका। प्राप्तांक छात्रों की संख्या, मेरे भाई छात्रों की संख्या को ही हम क्या बोलेंगे? बारंबारता। छात्रों की संख्या को ही क्या बोलोगे? बारंबारता। ध्यान से देखना, अगर मैं पूछूंगा यहाँ पे क्या भैया हमें चाहिए? मध्य बिंदु, तो बिल्कुल निकालेंगे सभी साथी मध्य बिंदु। मध्य बिंदु कैसे निकलेगा? 10 और देखो 0 40 के बीच से 2 भाग लगाओगे सर 20 आएगा मध्य बिंदु। इस पॉइंट को थोड़ा सा समझ के करना।
सर 40 और 80 जोड़ोगे, देखो ध्यान से, या इसी में जोड़ दो इसका मध्य बिंदु भैया अंतर 40 का, तो 20 में 40 जोड़ा कितना है मध्य बिंदु 60। 60 में 40 जोड़ूंगा मध्य बिंदु क्या बनेगा 100। 100 में 40 जोड़ूंगा भैया मध्य बिंदु कितना बनेगा 140, और 140 में 40 जोड़ूंगा तो मेरे भाई मध्य बिंदु क्या बन जाएगा, तो 180 बन जाएगा। इस तरीके से आप मध्य बिंदुओं को रख लेंगे। किसको रखेंगे, मध्य बिंदु को। ध्यान से देखना, इस तरीके से मध्य बिंदु को आप रख लेंगे, ठीक है, इस तरीके से मध्य बिंदु रख लेंगे। अब मध्य बिंदु रखने के बाद आपको क्या चाहिए सर, संचयी बारंबारता। आपको चाहिए संचयी बारंबारता, संचयी बारंबारता, संचयी बारंबारता चाहिए आपको। अभी आप करेंगे गुणा, ध्यान से देखो। अब 20 का गुणा 12 में सर 12 दूनी 24, 240 बन जाएगा संचयी बारंबारता। 6 दूनी 12 और 2 जीरो भैया 1200 इसका संचयी बारंबारता। 35 गुणे 100 तो 3500 हो जाएगा संचयी बारंबारता। 14 तिया 42 और 2 जीरो लगाओगे तो 4200 हो गया। 18 का गुणा 23 में करना पड़ेगा, तो सर 18 दूनी 36 360। ध्यान से देखो, इतना मैं कर रहा हूं केवल। 18 दूनी 36 360 और 18 तिया 54, ठीक है, तो बोलोगे सर 4 6 5 11, सही लगाया हूं ना, और 6 5 11 3 और एक क्या होगा 4, यही कुछ आ रहा, ज्यादा आएगा 414, और एक जीरो लगाओगे क्या 4140 आ रहा है, एक बार बताओ सभी, आया यही ना। अभी क्या करना, हमको योग करना है। अभी हमें किसका योग करना भैया, छात्रों की संख्या अर्थात बारंबारता का योग। और इसका योग क्या होगा, तो सर बोलोगे इसका योग निकालो, 12 20 32, 32, ठीक है, 32 और 30 जोड़ोगे सर, 32 और 30 30 30 60, 60 और 7 67 हो जाएगा। 67 में 30 जोड़ दिया सर, 67 30 3 70, भैया 97 हो जाएगा। 97 में 3 जोड़ूंगा 100, और 100 में 20 जोड़ दूंगा तो 120 बनेगा। इसका योग क्या हो जाएगा 120। किसका योग, छात्रों की कुल संख्या अर्थात बारंबारता 120 हो जाएगी। अभी मेरे भाई आपको संचयी बारंबारता का योग बताना है। संचयी बारंबारता का योग बताना, वो कैसे निकलेगा वो भी आप योग करेंगे, ध्यान से देखना। 0 0 0 0 0, तो आप क्या लिखोगे, 0 लिखोगे। सर 4 4, देखो यहां भी 0 यहां भी 0, 4 4 क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। ध्यान से देखना, 1 2 1 3, 3 में 5 जोड़ूंगा 8, 8 2 10, 10 2 क्या हो जाएगा 12, 10 2 क्या हो जाएगा भाई 12, 4 4 8, 8 3 11, 11 1 12, 12 और 1 जोड़ोगे क्या हो जाएगा 13, तो 13280, 13280 क्या आया हुआ है, संचयी बारंबारता का योग आया हुआ है। ये क्लियर है ना यहां तक। अगर हम बोलेंगे भैया माध्य बताओ, समांतर माध्य, तो आप बोलोगे समांतर माध्य बराबर होता है, समांतर माध्य बराबर होता है सिग्मा एफ आई इंटू में एक्स आई, अपान क्या लिखेंगे सिग्मा एफ आई। एफ आई और एक्स आई की वैल्यू क्या है, बोलोगे 13280, और भैया एफ आई की वैल्यू क्या है 120, एफ आई की वैल्यू क्या होगी 120 हो जाएगी। एक जीरो से एक जीरो काटेंगे, 12 से डायरेक्टली काटे क्या, चलो काट के देखते हैं। 12 1 में 12, कितना बचा मेरे भाई एक, 12 1 में 12, कितना 8 बचा, और 8 देखो है तो 80 बनाएंगे, तो क्या इतना लिखेंगे जीरो लगाएंगे, बोलो, तो सर जीरो लगाएंगे, जीरो लगा के दशमलव बनाएंगे तो 80 बनेगा, 12 6 72, तो 12 6 में 72। ये इस तरीके से आंसर 110.6 हो जाएगा। आपका आंसर क्या आएगा 110.6। एक बार सभी साथी देखेंगे और बताएंगे भाई यहां तक सबका सही है। जो क्लास को पहली बार देख रहे हैं, जिनकी पहली क्लास है, ये क्लास मेरे भाई डेली 7 बजे लाइव मिलती है, और डेली 7 बजे आप लाइव इस क्लास को पूरी तरीके से देख सकते हैं, है ना। अगर आपसे छूट जा रहा, नहीं देख पा रहे, तो आप बिल्कुल क्या करें, वीडियो को सेव कर लें, या जब भी टाइम मिले आप जरूर देखें। साथ साथ मेरे भाई अगर आपको क्लास अच्छी लग रही तो अपने और भी मित्रों तक और भी साथी तक इस क्लास को शेयर करें। यहां तक ठीक है ना, आगे बढ़ चलें, एक और सवाल करके देखो, ये सवाल करके दिखाओ मुझे। चलो ये एक और सवाल करके देखो भैया, विधि कोई भी हो कोई दिक्कत नहीं। देखो सवाल थोड़ा सा अलग, अब की बार, हर बार यहां पे देखो मेरे भी बारंबारता दी थी, लेकिन अब की बारंबारता की जगह पे पी दे दिया है। कोई दिक्कत नहीं है, जैसे आप लगाए वैसे लगाते चले आओ, हर एक सवाल का जवाब आएगा।
बोला बारंबारता बंटन का समांतर माध्य अब की बार दिया कितना 25, और कहा कि प्रत्यक्ष, अच्छा किसी विधि का नहीं, सेम तरीका जो ही लगा रहे हो उसी को प्रत्यक्ष विधि कहते हैं, उसी तरीके को लगाओ, विधि उधि देख के आप घबराइए मत, वही तरीका ही है भैया। प्रयोग करके पी की वैल्यू निकालनी है। कौन कौन से साथी इस सवाल का जवाब देंगे? बहुत ही शानदार सवाल होगा और इस सवाल का बहुत ही शानदार जवाब भी आएगा। और इस टाइप में देखेंगे मेरे भाई कि अभी प्रीवियस ईयर की बात करें तो जो प्रीवियस ईयर पेपर हुआ होगा यूपी बोर्ड का, उस बोर्ड के एग्जाम में जाके देखेंगे पी की वैल्यू आपसे पूछा है ना, पी की वैल्यू आपसे पूछा है। अगर यहां से हम बोले सर ये है तो मध्य बिंदु बताओ मुझे, तो मध्य बिंदु निकालो आप, मध्य बिंदु बताओ, तो मध्य बिंदु निकाला भैया हमने। मध्य बिंदु क्या हो जाएगा, ध्यान से देखो सर, यहां दोनों का मध्य बिंदु 5 है, दोनों के बीच का डिफरेंस 10, तो 10 बढ़ाऊंगा 15 बनेगा, 15 में 10 बढ़ाऊंगा भैया 25 बनेगा, 25 में 10 बढ़ाऊंगा 35 बनेगा, और 35 में 10 बढ़ाऊंगा तो कितना बनेगा 45। 25 देखो यहां बढ़ाया कितना बढ़ा 45। यहां तक क्लियर है ना भाई, यहां तक क्लियर है? बोलो, चलो आ जाओ आगे। यहां तक क्लियर है मेरे भाई, तो आगे आ जाओ आप सवाल में, ध्यान से देखो। अगर इतनी बातें आपको क्लियर है तो बोलो कि भैया अब क्या निकालना मुझे, संचयी बारंबारता निकालना है। अब क्या निकालना बोलोगे, संचयी बारंबारता निकालना है। ध्यान से देखो, और संचयी बारंबारता आप जानते हो कैसे निकला सर, मल्टीप्लाई किया जाता है बारंबारता और मध्य बिंदु का। तो बारंबारता और मध्य बिंदु 5 का 5 में गुणा करोगे क्या बनेगा 25। सर 15 का गुणा पी में करेंगे तो ये हो जाएगा 15 पी, याद रखना 15 धन पी नहीं 15 पी, 15 का गुणा पी में 15 पी। 25 दहा में 250 और 25 पचे 125, 250 में 125 जोड़ोगे कितना बनेगा, तो सर 375, है ना भाई। 15 गुणे देखो 35 गुणे 16, ये भी एक शानदार सवाल होगा। 16 का गुणा मैं 5 में करूंगा, 16 5 में 80, कितना बचा 8, और 16 तिया 48, 48 में 8 जोड़ दूंगा कितना बनेगा 56, और ये बनेगा 560। 45 का गुणा 6 करना, तो 6 5 में 30, और 6 4 में 24, और 24 में 3 जोड़ूंगा क्या बनेगा 27। एक बार देख लो, यहां तक सही है ना? बोलो भाई, यहां तक किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं है? अभी हम बारंबारता का योग करें तो सर बारंबारता जोड़ेंगे 5 15 20, 20 में 16, देखो 20 में 16 जोड़ूंगा कितना होगा 20 10 30 6 36, 36 में 6 जोड़ोगे तो 36 में 6 जोड़ने के बाद 42 हो जाएगा, और 42 में पी जोड़ेंगे तो भैया ये हो जाएगा 42 प्लस पी। 42 पी मत लिख देना, गुणा करेंगे तो लिख देते हैं, लेकिन अगर जोड़ना हो तो 42 प्लस पी लिखना पड़ेगा, 42 पी लिखेंगे गलत हो जाएगा। ये देखो भैया क्या संचयी बारंबारता, ध्यान से देखना, यहां पे मैं छोड़ दिया लिखना संचयी बारंबारता। अभी आप इसको जोड़ो, अब चलो आ जाओ इसको जोड़ते हैं। अभी इसको ऐसे छोड़ना, इसको मत जोड़ना। 25 और 75, सर 25 और 75 जोड़ूंगा तो ये हो जाएगा 100, और इस तरीके से ये जो नंबर है ये 400 बन जाएगा। इन दोनों को जोड़ने के बाद 400 बन गया, ठीक है। 400, 400 में 500 जोड़ूंगा 900, 900 में 2 जोड़ूंगा भैया 9 2 1100, और इसको 7 6 1300, तो 1100 एक 1200, 1200 कितना हो जाएगा 1230, 1230 ये हो जाएगा इसका केवल। और अगर हम 15 पी जोड़ेंगे तो बोलोगे सर 15 पी यहां जोड़ेंगे, ये हो जाएगा क्या बोलोगे, ये तो मेरे भाई संचयी बारंबारता है। ये क्या है संचयी बारंबारता, अभी हमने आपको फॉर्मूला बताया था कि भाई सब संचयी बारंबारता बराबर क्या होता है। ध्यान से देखो, बोलो सर संचयी बारंबारता बराबर हमने सीखा कि संचयी बारंबारता जो होता है वो क्या होता है, बोलोगे सर सिग्मा एफ आई इंटू में एक्स आई अपान क्या हो जाएगा सिग्मा एफ आई, ठीक है। अब देखो सभी भाई बिल्कुल ध्यान से देखेंगे बोर्ड पे कि भैया एफ आई और एक्स आई, एफ आई और एक्स आई की वैल्यू ये है, तो लिखोगे 1230, 1230 धन 15 पी। और अगर मैं आपसे पूछूंगा एफ आई का मान क्या है, तो बोलोगे सर 42 प्लस पी, क्या हो जाएगा 42 प्लस पी, ध्यान से देखो लिखोगे 42 प्लस पी, ठीक है ना भाई। आगे देखो पी की वैल्यू और वहां पे माध्य बराबर कितना दिया, समांतर माध्य बराबर 25, तो समांतर माध्य देखो ध्यान से, समांतर माध्य क्या हो जाएगा, समांतर माध्य बराबर हम लिखेंगे समांतर माध्य बराबर, समांतर माध्य बराबर ये लिखा, और समांतर माध्य की जगह पे क्या लिखोगे भाई 25 लिख दोगे,
समांतर माध्य की जगह पे क्या लिखेंगे 25 लिख देंगे। यहां तक क्लियर है ना? अब ध्यान से देखो, अगर 42 ये पूरा डाटा इधर ले जाऊं, अगर पूरा का पूरा डाटा मैं इधर ले जाऊं तो सर बोलोगे ये गुणा हो जाएगा। 25 का गुणा कितने में? 42 प्लस पी में, और इधर बचा कितना? बोलोगे सर 1230 और प्लस 15 पी बचा। आनंद समझ आई बात यहां तक? अब ध्यान से देखो, 25 का गुणा 42 में यहां लिख रहा हूं सवाल का आंसर। 25 का गुणा 42 में करोगे सर, 25 का गुणा 42 में 25 दूना 50, हासिल कितना बचा? 5। 5 ही बचेगा ना भाई। और 25 चौका 100, और 100 में 5 जोड़ूंगा, 100 में 5 जोड़ूंगा तो कितना बनेगा? 105। 1050 ये हो गया। और देखो ध्यान से, 25 का गुणा पी में करोगे तो क्या बनेगा? 25 पी बन जाएगा। तो ध्यान से देखना, 1050, 1050, 1050 और प्लस क्या हो जाएगा? 25, एक देखो 25 पी, और बराबर में वैल्यू क्या दी गई? ध्यान से देखना, 1230 प्लस 15 पी। 1230 प्लस क्या दिया भैया? 15 पी। देखो ध्यान से, यहां तक क्लियर समझ आया? बताओ, यहां तक क्लियर है ना? अभी क्या करना, ध्यान से देखना, ये नंबर इधर ले आओ, ये वाला 25 पी के साइड क्या ले आओ? 15 पी ले आओ। और अब देखो भैया, 1230 के साइड में कौन चला जाएगा? 1100, सॉरी 1050 चला जाएगा। दोनों घटाऊंगा तो कितना आएगा? बोलोगे 10 पी आएगा। और इन दोनों को घटाओगे सर, बोलो कितना आएगा? बोलोगे सर 0। 13 से 5 गया, 8 5 13, और यहां बचा कितना? 1। 11, 11 से 10 जाएगा भैया, 1 बचा। 1 0 से 1 0 कट गया, तो पी की वैल्यू क्या आएगी? बोलोगे भैया पी की वैल्यू 18 आ जाएगी। पी की वैल्यू कितनी आएगी? 18 आ जाएगी। इस तरीके के सवाल आपकी बोर्ड में प्रीवियस ईयर पेपर देखोगे बेटा, बिल्कुल यही सवाल आया हुआ है, एकदम सेम यही तरीके का सवाल आया हुआ, कुछ नंबर आगे पीछे चेंज है। तो नंबर चेंज होने से कोई दिक्कत नहीं है, आप इसी तरीके से पूरे सवाल का जवाब दे सकते हो। जो साथी नोट करना चाहते हैं बिल्कुल नोट करेंगे। हम अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। क्लियर है ना? सेम अगला सवाल ऐसे ही है, बस आपको डाटा सेम यही सवाल है भाई, उसमें भी पी की वैल्यू निकालनी है। आ जाओ, इस सवाल का आंसर दो। ये आप सवाल सीखें, इस सवाल का आंसर देंगे। इसमें देखो, समांतर माध्य 26 दिया गया है, पी की वैल्यू आपसे पूछा है, जबकि इस तरीके से कुछ डाटा आपके सामने मेंशन है, तो आप बिल्कुल इस सवाल का भी जवाब देंगे। इस सवाल का भी मेरे भाई सभी भाई इसका जवाब देंगे, है ना भाई? सभी भाई इस सवाल का जवाब देंगे। ध्यान से देखो, अगर आप समझ पाए होंगे तो बिल्कुल मेरे भाई क्या करेंगे? बिल्कुल वही तरीका लगाएंगे जो हमने बताया आपको अभी। भैया हम तरीके से नहीं कतराएंगे, क्योंकि आपने जो बताया उसी तरीके को हम फॉलो करेंगे। वो एकदम शानदार तरीका है, थोड़ा सा टाइम ले सकता है भाई, लेकिन हमें बोर्ड का पेपर देना है। कंपटीशन में बैठते तो इस सवाल को दूसरे ढंग से लगा रहे होते हम। तो सबसे पहले क्या निकालना होगा? मध्य बिंदु। क्या निकालना होगा मेरे भाई? मध्य बिंदु निकालना होगा। और मध्य बिंदु के लिए फॉर्मूला आपको सर पता है, इन दोनों के बीच को जोड़ेंगे और जोड़ने के बाद बटे 2, तो आएगा 5। डिफरेंस 10 का, तो 15 में 5 में 10 जोड़ा भैया 15 हो जाएगा। 15 में 10 जोड़ूंगा कितना आने? 25। 25 में 10 जोड़ूंगा 35, और 35 में 10 जोड़ूंगा कितना होगा? 45। 25 में 10 जोड़ूंगा कितना हो जाएगा? 45। अब देखो, मध्य बिंदु के बाद क्या आपको चाहिए? बोलोगे सर मध्य बिंदु के बाद मुझे चाहिए बारंबारता। मध्य बिंदु के बाद क्या चाहिए सर? संचयी बारंबारता चाहिए, है ना? संचयी बारंबारता चाहिए मुझे। अब देखो, संचयी बारंबारता कैसे निकालोगे? इस सवाल को 1 से 2 बार घर पे रिपीट करेंगे तो बिल्कुल शानदार तरीके से पूरा का पूरा समझ में आ जाएगा। देखो ध्यान से, एक ही टाइप के मैं ढेर सारे सवाल करवा देता हूं, वैसे दिमाग में आपके सेट हो जाएगा। सर इन दोनों का गुणा करोगे, 5 का गुणा 6 में करोगे भैया 30 बन जाएगा। 15 का गुणा पी में करेंगे सर 15 पी बन जाएगा। 25 गुणा 9 में करोगे सर 25 9 में 225 बन जाएगा। 35 दूना 70 दूना 150, भैया इसका ये सॉरी 70 दूना 140, गलत किया हमने, 140। 45 दहा में 450, और 45 और जोड़ोगे भैया 495। 400 क्या बना? 95। बोलो, यहां तक क्लियर है ना? अभी आपको क्या चाहिए? बारंबारता का योग। अगर मैं बारंबारता का योग पूछूंगा तो बताओ सर, 6 9 6 15, 15 4 19, 19 1 20 और 10 30 हो जाएगा। 30 प्लस पी क्या लिखोगे भैया?
30 प्लस पी, 30 प्लस पी। संचयी बारंबारता देखना सर, 5 5 5 10 और 10 का 0 लिखेंगे हम संचयी बारंबारता में। 9 4 13, 13 2 15, 15 3 18, 18 2 20। कितना बचा मेरे भाई? कितना बचा बताओ एक बार। सर 2 बचा, सही ना? चलो आ जाओ आगे। ना ये 2 कहां जोड़ेंगे? 5 5 10 एक जोड़ेंगे, गलती हो जाएगी, है ना? तो बोलोगे सर एक बार देख ले, 5 5 10, 0 1 बचा हुआ है। 9 4 13, 2 15, 15 3 18 और 1 19, बचा कितना? 1। 4 1 5, 5 2 7, 7 और 1 8, ये बन गया भैया 890। अब प्लस कितना लिखेंगे? 15 पी। ये हो जाएगा मेरा संचयी बारंबारता। ये क्या होगा भैया? संचयी बारंबारता का योग हो गया। ये सिग्मा एफ आई एंड एक्स आई का मान हो गया। अभी आपको पता सर समांतर माध्य बराबर क्या है, तो लिखोगे समांतर माध्य बराबर, समांतर माध्य बराबर क्या भैया? सिग्मा एफ आई इंटू में एक्स आई अपान क्या लिखोगे? सिग्मा एफ आई। अभी ध्यान से देखना, अगर हम बोलेंगे भैया एफ आई और एक्स आई की वैल्यू क्या है, बोलोगे एफ आई और एक्स आई की वैल्यू 890 प्लस भैया 15 पी, प्लस 15 पी, और बटे एफ आई की वैल्यू कितनी? बोलोगे 30 प्लस पी, 30 प्लस पी। और माध्य कितना दिया? ध्यान से देखो, माध्य भैया 26 दिया, तो यहाँ पे रखोगे 26, यहाँ पे रखोगे 26, बस आंसर आ गया। ये पूरा गुणा यहां ले जाएंगे, करेंगे तो लिखोगे सर 26 गुणे कितना? ध्यान से देखो, 26 गुणे 30, तो 3 6 में 18, 3 दूना 6 और 6 और 1 7 और 1 0 मेरे भाई, ये हो गया 780। और 26 का गुणा पी में करोगे तो बनेगा 26 पी, और बराबर क्या हो जाएगा सर? 890 और प्लस कितना? 15 पी हो जाएगा, 15 पी हो जाएगा। ये वैल्यू देखो 26 पी ऐसे रखो, और 26 पी के साइड हम 15 पी लाएंगे, और ये हो जाएगा 890 और माइनस 780, 890 माइनस 780 आंसर देंगे इसका। बोलेंगे सर इसको घटाओगे तो भैया कितना आएगा? 11 पी आ जाएगा, और इसको घटाओगे 0 से 0 हो जाएगा, 9 से 8 जाएगा तो 1 हो जाएगा, 8 से 7 जाएगा तो 1 हो जाएगा, 11 दहा में 110, तो पी की वैल्यू कितनी आई भाई? तो पी की वैल्यू 10 आ जाएगी। बोलो भाई, यहां तक आपको क्लियर है ना? सभी साथी को यहां तक क्लियर होगा? देख लो एक बार ध्यान से, यहां तक सभी साथी को क्लियर होगा, दिक्कत नहीं आई होगी मेरे भाई। बस आज इतना ही सवाल है आपके सामने। ये कुछ 8 सवालों को रखा गया, इन्हीं 8 सवालों को बिल्कुल आप एक बार 2 बार घर पे रिपीट करेंगे। एक बार फिर से मैं बताता हूं आपको, ये जो मेरे भाई क्लास आपको दिख रही है, ये क्लास डेली 7 बजे लाइव दिखेगी, प्रीव्यू लाइव दिखेगी आपको। तो डेली 7 बजे जुड़ना ना भूलें हमारे चैनल के साथ। आपको पता होगा एस्पिरेंट कोचिंग इंस्टीट्यूट, इससे ना भूलें भैया। और क्या देखो, सबसे पहली क्लास हमारी स्टैटिस्टिक्स थी, ये पहली क्लास। और देख लो भैया, इसकी जो 8 से 10 क्लास जो भी मैं लूंगा, बिल्कुल बिल्कुल बेसिक से लूंगा। आपको कहीं भी क्वेश्चन को खोजना नहीं पड़ेगा, एक ही वैरायटी के 10-10 सवाल रखूंगा, ताकि आपके जितने भी सवाल हो बड़े आराम से आसानी से सब सवाल को खत्म कर ले जाओ, और बिल्कुल समझ में आएगा। अगर इसकी क्लास पीडीएफ आपको चाहिए बिल्कुल सेम हूबहू सॉल्यूशन के साथ, तो आप इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं, है ना मेरे भाई। अगर आपको बिल्कुल यही सेम नोट्स चाहिए, हूबहू क्लास ये प्रैक्टिस के लिए, तो आप इस नंबर में व्हाट्सएप करके अपना नाम लिख देंगे, नाम लिखेंगे भाई, उसके बाद आपको ग्रुप से ज्वाइन किया जाएगा और आराम से पीडीएफ आपको दिया जाएगा। ठीक है ना मेरे भाई। अगर आप यहां से नहीं कर पाते तो बिल्कुल आप इसी नंबर से टेलीग्राम से भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। तो ठीक है साथी, बस यहीं तक रखेंगे इस क्लास को, अगली क्लास आपको अगले दिन मिलेगी। तब तक के लिए सभी साथी एकदम बने रहेंगे।